एक गांव था। गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम यश था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। यश के घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यश अपने माता पिता से बहुत नफरत करता था क्योंकि वो लोग उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं करते थे। इसलिए वह गुस्से में हमेशा एक ही बात बोलता कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। यश के माता पिता को भी बहुत दुख होता कि वे यश की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पर वो करते भी तो क्या। उनके पास जितने भी पैसे बचते वो घर चलाने में ही निकल जाते थे। यश पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वो एक बार कोई भी पुस्तक पढ़ता फिर उसे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती थी। यश के माता पिता दिन रात खेत में मेहनत करते, फिर भी उसके स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसके माता पिता उसे स्कूल नहीं भेज पाते थे। इसलिए उसकी माँ घर पर ही उसे पढ़ाया करती थी, पर उसे पढ़ना लिखना बहुत जल्दी आ गया था। यश का गांव में एक बहुत अच्छा दोस्त था। उसका नाम राहुल था। राहुल को पता था कि यश के घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए स्कूल का जैसे ही एक साल खत्म होता था वो उसकी सारी किताब यश को दे देता था। यश पढ़ाई में बहुत तेज़ था कि वो एक बार भी किसी किताब को पढ़ लेता तो उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। यश ने इसी प्रकार स्कूल की परीक्षा पूरी कर ली। यश ने उसके माता पिता से कहा कि वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता है। यश के माता पिता ने कहा, हम थोड़े दिन बाद इस बारे में बात करेंगे। उसके माता पिता सोच में पड़ गए कि यश को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजें या नहीं, और अगर जाने भी दें तो उसके रहने खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, इतने सारे पैसों का इंतज़ाम हम कैसे करेंगे। माँ ने कहा, आज तक हमने यश के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की है। अब हमें इस बार उसकी शहर में पढ़ाई करने की इच्छा पूरी करनी चाहिए। यश के पिता भी इस बात से सहमत हो गए। दोनों ने अपने खेत को बेचकर यश के लिए पैसे जमा किए और उसे दे दिए। यश पैसे देखकर कहता है, बस इतने पैसे, और गुस्सा होकर उसी समय घर छोड़कर चला गया। यश के घर से जाते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। अब बेचारे यश के पिता अकेले रह जाते हैं। शहर में जाकर यश बहुत मेहनत करता है और बहुत पैसा कमाकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। मेहनत करके पैसा कमाने से उसे एहसास होता है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। यश को अब उसके माता पिता की मजबूरी का एहसास होने लगा। कभी कभी वो ये भी सोचता कि माता पिता को पत्र लिख के माफ़ी मांगूं, पर काम से उसे कभी भी फुर्सत ही नहीं मिलती। एक दिन उसके ऑफिस में एक पत्र आता है और वो पत्र गांव से उसके दोस्त राहुल ने भेजा था। राहुल का पत्र देखते ही यश खुश हो गया, पर जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो उसकी खुशी दुख में बदल गई। पत्र में लिखा था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। यश तुरंत ही गांव के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोच लिया कि अब वह अपनी माँ के साथ ही रहेगा। उसे ये बात पता नहीं थी कि जिस दिन वो घर छोड़कर गया था उसके थोड़े दिन बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गांव में पहुंचकर यश सबसे पहले अपने पिताजी के पास गया और पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। यश उसकी माँ को ढूंढ रहा था। वो उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता था। राहुल वहीं खड़ा था। यश ने राहुल से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? राहुल बोला,
तुम्हारी माँ तो जिस दिन तुम छोड़कर गए थे उसके थोड़े दिन बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी। यश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहा, मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला। मैं कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। यश अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर वापस आता है और देखता है उसके पिता ने उसके बचपन की सारी चीज़ें बहुत संभाल के रखी हैं और वहाँ पास में एक अलमारी भी थी। अलमारी में से यश को एक पत्र मिलता है। वो पत्र उसके पिता ने लिखा था। पत्र में लिखा था कि यश, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जाने की बात किया करते थे, पर मैं तो हमेशा तुम्हें देखकर ही जिया करता था। तुम्हारे जाने के बाद ही कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी बचपन की चीज़ें देख देख कर ही मैं जी रहा हूँ। तुमको देख कर ही हमारे जीने की वजह दिखाई दे रही थी। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले गए थे। पत्र में आगे लिखा था कि बेटा, हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हो सके तो हमको माफ़ कर देना। पढ़ते ही यश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी से पता चलता है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए उनसे जितना भी हो सकता है वो सब कुछ करते हैं। उनके प्यार को कभी भी पैसों के साथ तुलना मत करना। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि एक बार समय चला गया तो ना माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा, ना वो इंसान वापस आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।